परमेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वः। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुधपावन सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भगवत्पाद सभा शंकराचार्य नाम से आदि शंकराचार्य जी का प्रसिद्धि है, पर अपने परमाचार्य जी का कहना है आदि शंकरा ऐसे कहने से भी ये उत्तम होगा, ये उचित होगा। भगवत्पाद नाम से उस शंकराचार्य जी को पुकारना, ऐसे बोलना उचित होगा, ऐसे उनका मत है। भगवत्पादाचार्य भगवत्पादाय मोदामहे एक शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, श्रीरंगम के पास है। मीरचिया जो तुलसी का है उसके पास एक छोटा सा गांव है, सोरमा देवी ऐसा एक गांव है सोरमा देवी। वहाँ एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ दक्षिणामूर्ति का सन्निधि है। उस सन्निधि के पास एक जो शिलालेख है उसमें भगवत्पादीय ऐसे शिलालेख है। तमिलनाडु में ऐसा एक शिलालेख है, क्योंकि हम विश्वास से हम जो काम करते हैं ये तो बात है, जो शास्त्रों में विश्वास है, पुराणों में विश्वास है। अपने घर के जो बड़े व्यक्ति है ऐसे लोग जो बोलते हैं उसमें श्रद्धा रखना, ऐसे विश्वास एक तो होता है। उसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, ऑथेंटिसिटी जिसको हम कहते हैं, सप्रमाण उदाहरण में ऐसे शिव मंदिरों में ऐसा रहा है भगवत्पादीय। ऐसे दूसरा गुजरात ऐसे लगता है, वहाँ भी कुछ उल्लेख है। ऐसे बहुत साल पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ 2000 वर्ष तब से, मतलब 2500 वर्षों से जो परंपरा है, महाराज जी का आशीर्वाद से इधर भगवत्पाद सभा करके दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा संगठन है, संचालन है। इधर ही विद्या केंद्र भी है। आते ही हमने देखा सरस्वती विद्यालय, वो सब स्वागत वहाँ किया था। बाद में हमने देखा सरस्वती विद्यालय साउथ इंडियन एजुकेशन 100 वर्ष पुराना ऐसे लगता है, बहुत पुराना है। वहाँ भी विद्या सेवा, जहाँ जहाँ साउथ इंडियन रहते, नागपुर हो, मुंबई हो, पुणे हो, जमशेदपुर हो, कलकत्ता हो, वैसे काफ़ी जगह पर जहाँ वो लोग निवास करते हैं रोजगारी के वजह से, व्यापार के वजह से, या सचिवालय में काम करने के लिए जहाँ वो रहते हैं, वहाँ एक मंदिर बनाना, वहाँ कुछ विद्या केंद्र करना और सेवा कार्यक्रम करना। हावड़ा में है, कलकत्ता में बहुत पुराना है। वैसे काफ़ी जगह पर उत्तर भारत में
आजकल 20-25 वर्षों से विदेशों में मंदिर बनाना ये सब करते हैं। पहले जो बर्मा में काम करते थे, म्यांमार, आज का म्यांमार में काम करते थे, श्रीलंका में कुछ लोग काम करते थे, दिल्ली में ज़्यादा काम किया, वहाँ भी वैदिक समाज करके पंडिताई करने वालों का एक अच्छा समाज निर्माण किया साउथ इंडियन लोगों ने। सिंगापुर में भी साउथ इंडियन ब्राह्मण समाज करके है, मलेशिया में है। ऐसे जहाँ जहाँ वो दक्षिण भारत के भक्त लोग रहते हैं, वहाँ स्थानीय लोगों के लिए मद्रासी सम्मेलन जो जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा, वहाँ दोनों महाराज जी ने चातुर्मास्य किया। वहाँ 1930s में 1930वीं दशक में अपने पूज्य परम गुरु जी श्री 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 चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी ने 1933-34 कभी वहाँ किया था चातुर्मास्य। काशी यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ चातुर्मास्य अनुष्ठान किया। वहाँ बहुत बड़ा कुआं वगैरह है, अभी भी बाबू शास्त्री वहाँ रहते थे। उसके बाद 1973-74 कभी 1927 दशक में अपने गुरुजी श्री श्री जयेंद्र सरस्वती महाराज जी ने वहाँ जहाँ परमाचार्य ने चातुर्मास्य किया, वहाँ पर ही उन्होंने चातुर्मास्य का अनुष्ठान जमशेदपुर टाटा नगर में किया था। वैसे नागपुर का भी संबंध जो है वो बहुत पुराना है, घनिष्ठ संबंध है। अपने परम गुरु जी का और अपना गुरु जी का आगमन नागपुर में हुआ है, काशी यात्रा के दौरान हुआ है। वैसे इस वर्ष में हमने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा करके वहाँ गौशाला में एक अच्छा प्रवचनकार है, चागंडी कोटेश्वर राव करके है। बहुत धर्म के बारे में, बहुत युवा पीढ़ी के बीच में अच्छा प्रचार करते हैं। गौ संरक्षण, मंदिरों का स्वच्छता, मंदिरों में पूजा पाठ का व्यवस्था, इसको लेकर के बहुत तेज़ी से, बहुत जनाकर्षण के रूप में बहुत अच्छा युवा पीढ़ी को आकर्षित करके अपने रीति रिवाज भारतीय मार्ग को मजबूत करने के लिए वो काम करते हैं। उन्होंने 3 वर्षों से वहाँ चातुर्मास्य करने के लिए उन्होंने मांगा था, वो प्रार्थना किया था। इसलिए वहाँ काकीनाडा गौशाला में वो 2 महीने का जो चातुर्मास्य है वो कार्यक्रम हुआ। चातुर्मास्य के संदर्भ में जो अगला साल है वहाँ जो धार्मिक कार्यक्रम होना है उसके लिए चिंतन करना होता है या उसके लिए तैयारी करना होता है। धार्मिक कार्यक्रमों का तैयारी चातुर्मास्य में होता है। भक्त लोग भी भिक्षावंदन, पाद्य पूजा इत्यादि करने के लिए चातुर्मास्य के लिए आते हैं। वैसे ही चातुर्मास्य के संदर्भ में नागपुर के लोग कहीं न कहीं चातुर्मास्य हो तो भी दिल्ली का भिक्षावंदन तो गुरु पूर्णिमा का दूसरा अगला दिन होता है। वैसे वो दूसरा जो भिक्षावंदन है नागपुर लोगों का होता है। ऐसे बहुत पुराना भिक्षावंदन व्यास पूजा के समानांतर होता है। वैसे ही काकीनाडा में पंचांग सभा, अग्निहोत्री सभा, अपने देश में अग्निहोत्रियों का संख्या ज़्यादा हो तो 160 हो सकता है, 200 के अंदर है। इतना बड़ा 100 या 30 या 40 जो आबादी, जो जनसंख्या करोड़ का है, उसमें कम लोग ही वैसे अनुष्ठान करने का उनका ऐसे सौभाग्य मिला है। उसके द्वारा प्रजा का, जनता का कल्याण होता है। जहाँ अग्निहोत्र अनुष्ठान होता है उसके द्वारा उस प्रदेश में सुख शांति, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति सब होता है। वहाँ जो वाजपेयी है, सोमयाजी है, वो सब लोग
राजस्थान में है, कुछ लोग महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में भी कुछ है, आंध्रा में ज़्यादा संख्या में है, तमिलनाडु में भी काफ़ी संख्या में है। वैसे उन लोगों को एक जगह पर उनको आमंत्रण करके सम्मान करने का कार्यक्रम अपना गुरुजी ने बहुत बार किया है और 10-15 सालों से लगातार उनका आशीर्वाद से ये काम हो रहा है। चातुर्मास के संदर्भ में इस वर्ष का चातुर्मास के बारे में जब हम तिरुपति गए, वहाँ ऐसे जगह पर चातुर्मास का अनुष्ठान करने के लिए प्रयास करना, ऐसे चिंतन हुआ। उधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ऐसे बात हो तो भी ये तिरुमला दर्शन करने के बाद हमको ऐसे भाव हुआ, वो मतलब काशी में के लिए प्रयत्न करना, ऐसे मेहनत करना, ऐसे बाद में ऐसे प्रोग्राम जल्दी जाना, समय पर जाना, शुक्रवार प्रदोष ये सब भी करके वो यात्रा करना। उसके लिए जब सोचा तब परिचित लोग इधर उधर है, नागपुर में है और जगह पर है, इसलिए हम जा सकते हैं वाराणसी तक। ऐसे मन में वो हिम्मत जो है वो, क्योंकि थोड़ा समय के अंदर इतना दूर चंद्रमौलेश्वर पूजन के साथ जाने में उसका जो विधि विधान होता है उसके अनुसार ये काम करने का होता है। इसलिए इधर जो कुआं का पानी हो, हैंडपम्प का पानी हो, जो पूजा पाठ करने का सुविधा हो, ये सब किया है। चंद्रापुर का भी ये योजना उसमें बीच में आया। दोनों एक नगर के ही निवासी है, भगवतपाल सभा हो, चंद्रापुर के बसाने परिवार हो। मैंने किया ठीक है, अभी तो नागपुर के लिए हो सकता है, वापस आते समय चंद्रापुर का हो सकता है, ऐसे बात करके अभी रामटेक भी इधर से जाने वाले हैं। अपने भक्त लोग जहाँ रहते हैं, अभी तो संख्या में फ़र्क पड़ा है, काफ़ी लोग इधर रहते थे पहले, अभी तो भारतवर्ष में ही रहना वो संख्या कम हो गया। ऐसे लोग साउथ इंडियन लोग ज़्यादा तो वहाँ से आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, ऐसे अमेरिका से ही ज़्यादा होता है। फिर भी जो भारत में रहते हैं उनके द्वारा जो अपना वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का और सत्संग का पालन जो करना है, उसके लिए जितना हो सकता है ऐसे काम आज भी दक्षिण भारत के लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना, युवा पीढ़ी जो इधर रहते हैं उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे कार्यक्रम सोचा है। कल चंद्रमौलेश्वर पूजन जल्दी ही होगा, उसके बाद जो शाम को भी आरती जो है 7 बजे जैसे होगा, 6 बजे के बाद। उसके बाद सर्वेश्वर मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएंगे रात को, क्योंकि रात में भी इधर दिन जैसे ही लगता है। हमने आदिलाबाद से आते समय देखा, 6 बजे हो 7 बजे हो, वो दिन जैसे ही लगता है। इधर मध्य भारत में जो है ऐसे होता है, सूरज का प्रकाशन बहुत होता है। इधर सर्वेश्वर मंदिर का दर्शन करेंगे। परसों भी त्रिकाल पूजा करके रामटेक पे, जहाँ हम पहले ठहरे हैं, कॉलेज आंध्रा के भक्त लोग हैं, वहाँ भी 3 दिन शुक्रवार का पूजन, शाम को भी अभिषेक पूजन होगा। उस दिन शुक्रवार में स्वयंवरा पार्वती का भी अनुष्ठान, मतलब जिस परिवार में वो शादी वगैरह के लिए जो प्रतीक्षा है, वो भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो विशेष पूजन वगैरह भी होगा। शनिवार रविवार को वहाँ पूजा पाठ करने के बाद जबालीपुरम जो नर्मदा है, नर्मदाती थी नर्मदा, नर्मा मतलब कल्याण, हमारे लिए अच्छे सुख संपदा देने वाली नदी है नर्मदांताम, जहाँ भगवतपाद शंकराचार्य का संन्यास स्वीकार
गोविंद भगवत्पाद जी के द्वारा हुआ है, नर्मदा तट पर हुआ है, ओंकारेश्वर क्षेत्र में हुआ है। हम जबलपुर में 1-2 दिन रह करके वहाँ से रीवा, कटनी, प्रयाग क्षेत्र में व्यास पूजा करने का है। वहाँ शंकर विमान मंडप करके महाराज जी के आशीर्वाद से भव्य मंदिर वहाँ गंगा के तट पर निर्माण हुआ है। वहाँ व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा करके वहाँ से काशी को प्रस्थान करके वहाँ इस वर्ष का चातुर्मास जो है 3 महीने का होता है। अधिक मास भी शामिल है। तिरुपति में भी अधिक मास जब आता है तब दूसरा ब्रह्मोत्सव करते हैं। 2 बार ब्रह्मोत्सव करते हैं तिरुपति में। अधिक मास हो तो अधिक मास में एक ब्रह्मोत्सव करते हैं। कर्नाटक में एक सांडूर करके एक जगह है, वहाँ भी हम गए 1 साल पहले। वहाँ एक कुमारस्वामी मंदिर, ऐसे कार्तिक भगवान का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। वहाँ एक पहाड़ है, वहाँ ये विभूति भस्म का ये पत्थर जैसे है, वो विभूति का पहाड़ में ही विभूति जैसे मिलता है। वो अधिक मास जिस वर्ष में आता है उस वर्ष में ही उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे वो सांडोर में इस वर्ष में ये विभूति जो है वो भी पहाड़ से निकालने का होता है। इस वर्ष का चातुर्मास के संदर्भ में आप लोग काशी विश्वनाथ जी का, अन्नपूर्णा विशालाक्षी का ये सब दर्शन हमारे लिए तो बहुत दूर से होता है, आप तो और नज़दीक है काशी के। वैसे कल चंद्रमौळेश्वर भगवान का प्रसाद और चरणामृत ये सब लेकर के अभी जो बहुत सालों से जो भगवत्पाद सभा के द्वारा इधर जो विद्या और धर्म के बारे में जो सेवा हो रहा है वो निर्विघ्न होकर के और भविष्य में भी उज्ज्वल अच्छा होने के लिए भगवान से कांची कामाक्षी देवी से प्रार्थना करेंगे। हर हर नमः पार्वती पते।